देश में लगातार सरकारी नौकरियों में कटौती, मजदूरों का टाइम बढ़ाने को लेकर 12 घंटे 16 घंटे, कई प्राइवेट कंपनियां इससे ज़्यादा घंटों के लिए सरकार से आग्रह कर रही हैं कि घंटे बढ़ाए जाएं। ने कहा वो उसकी नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के हम बात कर रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम से। आप शख्सियत को देख रहे हैं, आए दिन मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं और कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हैं और घर तो जाना इनका बड़ा दुश्वार है। लेकिन आज भी आप देख रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम के अंदर इस समय खचाखच भरा हुआ है। जो मजदूरों की समस्या है सरकार नहीं सुन रही है। हमारे बीच में चंपा वर्मा जी, यहाँ फिर आपने एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही हैं आज तालकटोरा स्टेडियम से। क्या सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी बातों को? सरकार सुन रही है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वैसे तो मजदूरों की ताकत के आगे कोई टिक नहीं सकता। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे विद्यार्थी आंदोलन हो, चाहे युवा आंदोलन हो, चाहे महिलाओं का आंदोलन हो और चाहे ये संयुक्त मोर्चे का मजदूर आंदोलन हो, टिक नहीं सकता। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की कोई ऐसी साजिश है जो मजदूरों को एक नहीं होने देती, जो मुझे लगता है जी कि ऐसे षड्यंत्र रचे गए हैं कि मजदूर एक होना चाहते हैं, एक हुए भी हैं, लेकिन फिर भी झंडे और डंडे आज भी अलग दिखते हैं मुझे। जब तक ये झंडे और डंडे हमें फेंकने होंगे और मन से मजदूर यदि एक हो जाएगा, जिस दिन मन से मजदूर एक हो गया, ये सरकार नहीं, कोई सी भी सरकार टिक नहीं सकती। आपने रशिया चंपा वर्मा जी, वो दिन चले गए जिस समय ट्रेड यूनियन एक बार इंकलाब का नारा लगाती थी और सरकारी की चूल्हे हिल जाती थी। लेकिन 2014 के बाद में ट्रेड यूनियनों को कहीं भी नहीं पूछा जा रहा, किसानों को कहीं नहीं पूछा जा रहा। आप कह रहे हैं एक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन होना पड़ेगा। यदि नहीं हुए और सरकार ये सोचती है कि इनको एक नहीं होने दें, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि यदि यही हाल रहे तो देश भी नहीं बचेगा। यदि देश ही नहीं रहेगा तो कौन सी सरकार, कौन सी सत्ता? ये अपने पेड़ पर बैठकर, पेड़ की डाली पर बैठकर ये सरकार उसी डाली को काटने का काम कर रही है। इसे ये नहीं पता कि देश चलाने के लिए किसान जरूरी है। किसान सबसे मजबूत कड़ी है जो इस देश को चला रहा है। युवा इस देश की कड़ी है जो सरहदों पे लड़ रहा है। मजदूर इस देश का वो है जो आज मेहनत करके और इस देश का विकास किया है। विकास किसने किया? विकास कैसे हो रहा है? मजदूरों से, हाथों से, युवाओं से, किसानों से। इन कल कारखाने कितने भी हो जाए, पूंजी कितनी भी सरप्लस हो जाए, लेकिन जब तक दो हाथ नहीं होंगे देश का पत्ता भी नहीं हिल सकता किसी काम का। तो ये जो सरकार सत्ता में बैठी है, ये भूल गई कि ये किसके दम पर सत्ता में जाकर बैठती है। ये हमारे वोट के दम पर। जिस दिन मजदूर ये समझ गया कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, आज मजदूर अपनी अहमियत को नहीं समझता। वो ये समझता है कि मैं नौकर हूँ या मैं गुलाम हूँ। हमें ये जज्बा लाना होगा कि हम गुलाम नहीं है, हम मजबूर नहीं है, हम मजदूर हैं, हम मेहनत कर मजदूर कहलाते हैं। इस वर्मा जी, आपने देश का विकास करने में हमारा योगदान। वर्मा जी, आपने किसानों का नाम लिया कि किसान का आंदोलन था, लेकिन जो किसानों की मांग थी तो उस पर कोई बात नहीं हुई। तो जब चुनाव था, जो उन्होंने बिल लागू किए थे वो वापस ले लिए, लेकिन किसान वहीं के वहीं हैं, कर्मचारी वहीं के वहीं हैं। जो श्रम कानून थे उस पर सरकार का जरा भी कान नहीं रेंग रहा है, जू नहीं रेंग रहा है। आप किसकी बात कर रही हैं? मुझे खुद को भी दर्द है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं हकीकत कह रही हूँ आपसे कि सरकार के पास इतना कुछ आ चुका है। सरकार के पास, जो वर्तमान सरकार है, उसके पास कुछ इतना आ गया है कि कहीं न कहीं कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबती है जहाँ पानी कम था। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे ऊपर शासन कर ले। 1910वीं ईस्वी से लेकर अब तक के समय में यदि देखें तो विदेशियों ने लूटा इस देश को, लेकिन किसके कारण? इस देश के मजदूरों के कारण, इस देश के किसानों के कारण, इस देश की जनता के कारण। ये अपना समझते ही नहीं है।
जब भी मुस्लिमों के या किसी और देश के आक्रमण हुए, आप देखिए, इतिहास उठाकर देखिए, हमारे हिंदुओं ने, हमारे हिंदू बिक गए, अंग्रेजों के हाथों बिक गए, उन दूसरे विदेशों के हाथों बिक गए, तब जाके ये देश गुलाम हुआ। लेकिन आज़ादी भी इसी देश के वीरों ने, इसी देश के युवाओं ने, इसी देश के मजदूरों ने आज़ादी देश को दिलाई। कल कारखाने बंद नहीं हुए, कल कारखाने चलते रहे और मजदूर ब्रिटिशों की तरफ से लड़के इस देश को आज़ादी दिलाई। नौजवान फांसी पर चढ़ गए। आज देश को आवश्यकता है, युवा है, किसान है, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं हमको ये जो षड्यंत्रकारी नीतियां हैं ऊपर बैठे हुए राजनीतिज्ञों की, वो हमको एक ही नहीं होने दे रही। मैडम, हम ऊपर से एक है, लेकिन आज भी हम दिलों से एक नहीं है। यही कारण है कि हम दर दर भटक रहे हैं। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन एक हो जाए। एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन थी जिसने इस देश की सरकार को, अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। जितने श्रम कानून लिए मजदूरों ने देश आजादी से पहले, और देश आजाद होने के बाद हम अपनी ही सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? मैं हकीकत बता रही हूँ कि आज जिम्मेदार और कोई नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। हम आज भी एक नहीं है, आज भी अपने झंडे और डंडे के पीछे पड़े हुए हैं। हमको झंडा और डंडा फेंक कर एक साथ खड़ा जिस दिन हो जाएगा, युवा बेताबी से खड़ा हुआ है। अरे आज के जो विद्यार्थियों ने और युवाओं ने आज सरकार को हिलाकर रख दिया है, आगे क्या होता है हम युवाओं की तरफ देख रहे हैं, युवा हमारी तरफ देख रहे हैं। हमको युवाओं को लेकर इन तमाम जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, इनसे भी मैं कहना चाहूंगी, मैं भी एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन की एक मामूली सा सिपाही, इंटरनेशनल नेता है मैडम, सिपाही ने इंटरनेशनल नेता है। मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की नेता हूँ, लेकिन जब पैरों तले देखती हूँ तो रोना आता है, दर्द होता है। मैंने अपना पूरा जीवन इस मजदूर आंदोलन को समर्पित कर दिया है, लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ढाणी ढाणी जाकर, गांव गांव जाकर युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को अगर आज भी हम आवाज देंगे तो एक साथ खड़े होंगे। लेकिन हम बटे हुए हैं, हम छटे हुए हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी कैटेगरी के नाम पर। ये राजनीतिक बैठे हुए सत्ता में लोग हमको बांट रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हम कोई जातिवाद नहीं। देश आजाद हुआ था तब 3 ही मुद्दे थे, जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद, कि खत्म होना चाहिए देश में। गांधी जी ने कहा था कि ये सबसे बड़ा कुष्ठ रोग है, लेकिन आज वो खत्म नहीं हुए, उससे ज्यादा एक एक क्षेत्र के अंदर, जाति के अंदर, धर्म के अंदर, मजहबों के अंदर बट रहा है। कौन जिम्मेदार है? हम पढ़ लिख कर भी, हमने शिक्षा ले ली, लेकिन आज भी हम अनपढ़ों की तरह हरकत में हैं। आप देखिए तो सही, हम कहाँ जा रहे हैं, किससे गुहार कर रहे हैं? हमारी अपनी सरकार। अरे सरकार हमसे बनती है, हम सरकार से नहीं। सरकार हमारे अधिकारों को छीन ले, ये सरकार में दम नहीं, लेकिन उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, हम खुद हैं। एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखें, अंदर से देखें कि क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं। मेरी कृषि से कोई मुझे कहेगा कि ऐसा क्यों बोल रही है, ये मेरे दिल का दर्द है। चंपा वर्मा जी, ताकत नहीं, सत्ता की ताकत नहीं जो हमारे अधिकारों को छीन ले। चंपा वर्मा जी, मैं रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। आपने विदेशियों का नाम लिया, लेकिन मैडम हमने पढ़ा है जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले विदेशियों ने इस तरीके से महिलाओं पे डंडा नहीं चलाया था, या महिलाओं के गुप्तांगों में डंडा नहीं चलाया था। सरेआम आप फिल्में देख रही हैं, सरेआम आप चैनलों पे देख रहे हैं कि ये सरकार की बर्बरता है। क्या है ये? सरकार अपना आपा खो चुकी है। या तो कहते हैं विनाश काले बुद्धि विपरीत, उनकी बुद्धि में विनाश काल आ चुका है, इनका अंत होने वाला है, इसलिए वो ऐसे कारनामे कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस देश का बच्चा, इस देश की हर एक महिला, इस देश का हर नौजवान खड़ा मिलेगा आपको। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाला समय अभी दूर नहीं है। सरकार भी सुन ले, सरकार हमारी है, हम चुनकर भेजते हैं और उन्हीं से गुहार कर रहे हैं। हम अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे। मैडम, ताकत को पहचानना है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि मोदी जी ने अपना वो षड्यंत्र पूरा कर लिया, संविधान चेंज होने वाला है। और बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, ये आंदोलन था, ये तो जेएनजीओ को एक गुमराह करके इन्होंने अपने कानून पास कर लिए। मैडम, कहाँ खो रही हैं आप? मैं खो नहीं रही, मैं तो हकीकत से रूबरू हूँ सर जी। जब तक हम सीने में गोली नहीं खाएंगे,
हकीकत है। भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मैडम मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के में। अब समय आ गया है कि हर घर में भगत सिंह पैदा होगा और हो चुका है। केवल उसको ललकारने की, उसको आवाज देने की जरूरत है। अरे ये खड़े भगत सिंह, ये खड़े गुरु गोविंद सिंह, सब है हमारे बीच में, लेकिन सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अरे इन्हें जगाने की जरूरत है, इन्हें केवल पुकारने की जरूरत है। कोई पुकारे तो सही कि आओ हम देखेंगे तुम्हें, कोई आगे तो बढ़े, कोई गांधी जैसा पैदा तो हो जिसने सत्याग्रह करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया। अरे हम बात करते हैं कि ये कर देंगे और वो कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। अब आंदोलन करने का नहीं है, अब हमें बाहर निकलने की जरूरत है। घर से बाहर निकल पर सड़क पर आने की जरूरत है। अगर नेता हमारे बीच में आए, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, उसको जूता देने का काम करे। उसको बता दे चुनाव आने के पहले ही कि वो जनप्रतिनिधि कहलाता है। फिर तनख्वाह काहे की ले रहा है? पेंशन एक नहीं, दो तीन पेंशन ले रहा है। उसके पीछे कोई उम्र का वो नहीं, 75 और 70 और 80 साल में भी वो देश चला रहा है और नौकरी के लिए 60 साल कर रखा है। युवा अगर एक चपरासी की नौकरी है, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है और देश को चलाने के लिए कोई योग्यता नहीं। कौन देखेगा इसको? ये नौजवान देखेंगे, आने वाली पीढ़ी देखेगी। मैं आपको बता दूं, आने वाली पीढ़ी अब चुप नहीं बैठेगी। मैडम नौजवान को तो हिंदू मुस्लिम से कोई ऐतराज नहीं है, उन्हें हिंदू मुस्लिम करना है। आज का नौजवान बहुत अच्छा है। मैडम देख लीजिए कावड़ में दुनिया भर के ये नौजवान जा रहा है मैडम, कोई संविधान, कोई स्कूल की तरफ, कॉलेज की तरफ नहीं। देख लीजिए आप रोड पे दुनिया भर का, सच्चाई से आप थोड़ा रूबरू होइएगा। कौन जा रहा है ये कावड़ लेने? युवा। क्यों? मतलब उसे जरूरत नहीं है परिवार की, इतनी है, क्या करे बेचारा। ये षड्यंत्र है इस सत्ता का, षड्यंत्र है सत्ता का। आटा महंगा, खाने की चीजें महंगी, लेकिन मोबाइल दे दो। किसी ने कहा है कि अगर देश को विध्वंस करना है किसी राष्ट्र का, तो उसके युवा को पथभ्रष्ट कर दो। पहले तो शराब के नशे में लिप्त होते थे, लेकिन आज एक बड़ी बीमारी मोबाइल में लिप्त कर दिया उसे। सिम मुफ्त में दे दी, आटा मुफ्त में नहीं दिया उसको। सिम और मोबाइल और लोन पे लोन लेके उसको सारी सुविधाएं मुहैया करा दी कि पूरी जिंदगी कर्ज में डूब जाए। और आप देखें कि आज नौजवान जिसको कुछ करना चाहिए, वो नौजवान मोबाइल में बिजी है। आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या कहाँ जा रही है और इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार, पॉलिटिशियंस या हम? चलिए, हिंद मजदूर सभा तो क्या लगता है मैडम आज के ये जिंदाबाद गोष्ठी से और किसानों की और मजदूरों की समस्या कोई सरकार के कानों पे दूर रहेंगे की? कुछ तो होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार सुन नहीं रही, सरकार देख नहीं रही। सरकार भी समझती है कि आज ये बहुत बड़ा जो यहाँ हो रहा है संयुक्त मोर्चे का और किसानों को लेकर जो आंदोलन है और ये जो सभा हो रही है, ये वो सरकार भी समझती है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो कौन सी रणनीति अपनाएगी? बड़े बड़े आईएएस अधिकारी उनके गुलाम हो गए। जो आईएएस अधिकारी उनके गुलाम हैं, उनकी नीतियां वो तय करते हैं। हमको ही बांटने के लिए देखना रात को क्या षड्यंत्र रचते हैं। जो आज यहाँ यूनिटी लेकर बाहर निकलेंगे, कल वो आराम से जाकर अपना अपना ढपली और अपना अपना राख करेंगे। ये सच्चाई है। मेरे बड़े नेताओं को भी शायद बुरा लगेगा, लेकिन मेरे दिल की आवाज बताती हूँ कि आज इस देश को जरूरत है आवाज की। अरे जज्बा फांसी पर चढ़ने का है, केवल दिशा निर्देश देने की है कि आओ हम तुम्हारे साथ हैं, हम सीने में गोली खाएंगे। है कोई माई का लाल ऐसा बड़ा वरिष्ठ नेता जो ये कहे कि मैं चलता हूँ आगे, तुम आओ मेरे पीछे? बोलो कोई है क्या? सेंट्रल ट्रेड यूनियन सब बने हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं। जब राजनीतिक पार्टियों का पीछा छोड़ेंगे और केवल मजदूरों की आग इनके दिल में होगी, तब जाके ये हम सफल होंगे। राजनीतिक पार्टियों के झंडे के नीचे क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। मैं कहना नहीं चाहती, रातों रात बेटियां आ जाएंगी कि चुप करो, चुप बैठ जाओ। कोई भी राजनेता, कोई भी बड़ा ट्रेड यूनियन जो पॉलिटिशियन जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए संगठन है, वो कभी भी इस मूवमेंट को मजबूत नहीं होने देंगे। हमें ये झंडे छोड़ने होंगे, राजनीतिक पार्टियां छोड़नी होंगी। केवल और केवल हमको ये सोचना हो कि हम मजदूर हैं, हम किसान हैं, हम युवा हैं, हम इस देश
देश को बनाने वाले हैं, ये देश हमसे चलता है, इस देश को बचाने का काम हमारा है। अगर ये देश नहीं रहा तो हम कहाँ जाएंगे? अरे राजनेता तो विदेशियों में चले जाएंगे, इतनी संपत्ति इतनी पूंजी कमा ली उन्होंने, लेकिन ये देश का गरीब, ये देश का किसान, ये देश का युवा कहाँ जाएगा? अरे देश के युवा को और देश के किसानों को किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं, इतनी ताकत और इतना जज्बा ये रखते हैं। इस देश को बनाया है युवाओं ने, इस देश को बनाया है किसानों ने, इस देश को बचाया है महिलाओं ने। मेरा यही कहना है कि सब छोड़कर, हिंदू मुस्लिम सब छोड़कर एक ही इंसानियत का नारा दे कि मानव है और मानवता हमारे दिल में होना चाहिए, और ये देश हमारा है, इस देश को हम बचाएंगे। इस देश में कोई धर्म नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सारे युवा, सारी महिलाएं और सारे समान बड़े सब लोग अगर मिल जाए तो फिर कोई दुनिया की ताकत हमें छू नहीं सकती। किसी ने कहा है कि बेबसी पास आ सकती नहीं, मौजे सरगम उठा सकती नहीं, कर हो जाए सारे एक तो दुनिया की ये सत्ता तो क्या, दुनिया की कोई ताकत हमको कमजोर कर सकती नहीं। आवाज दो, आवाज दो। जब तक न हो लो ज़मीर की रोशन, आँख से पानी नहीं मिलता और मांगने से भीख नहीं मिलती, संघर्ष करने से तख्त और ताज मिल जाया करते हैं। मेरा सभी भाइयों और बहनों और युवाओं से कहना है कि छोड़ दो सब कुछ, उठा लो अपना झंडा, उठा लो अपना झंडा और आगे आगे बढ़ते जाओ। हम ठान चुके हैं अपने मन में, हर जालिम से टकराएंगे, कोई बने रुकावट राहों में, हम आगे बढ़ते जाएंगे या हम सर कलम करते जाएंगे। ये जज्बा जब तक नहीं होगा हम इस देश को नहीं बचा सकते, हम हमारे अधिकारों को नहीं बचा सकते, इस मजदूर आंदोलन को नहीं बचा सकते, किसानों के अधिकारों को नहीं बचा सकते। धन्यवाद।